घग्गर नदी में लगातार जल का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। उसके बाद आम लोगों को जहां पर प्रशासन सतर्क रहने की बात कर रहा है, तो वहीं पर 2010 की बाढ़ में सबसे इफेक्टेड हुए गांव बनी के लोग सबसे ज़्यादा जागरूक हैं। उसकी वजह है इस गांव से सरपंच नैना झोड़ खुद मोर्चा संभालकर लोगों को साथ लेकर इस बार हर तटबंध को मजबूती और निगरानी के तौर पर O2 से लेकर बनी तक वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर वो हालचाल जान रहे हैं। हमारे साथ अब भी इस वक्त भी हम नकोड़ा के आसपास का ये इलाका पड़ता है और यहाँ से पीछे आपको नाली घग्गर, हालांकि जो छोटे तटबंध है वो टूट भी रहे हैं और पानी निकलना वहाँ से शुरू हो गया, यानी कि पानी का स्तर अब बढ़ रहा है। मैडम, सबसे पहले तो आपका तेज रहना बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैडम, बहुत बड़ी बात है कि आप घर छोड़कर खुद तटबंधों पर जा रहे हैं। अभी हमने O2 पे भी देखा, अब यहाँ पे खड़े हैं, क्या स्थिति है? स्थिति जी अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन ये जो पर्सनल बंदे बना रखे हैं लोगों ने, ये तोड़ने चाहिए जी। इंसानियत सोचो, आप ऐसे मत सोचो कि अपने अपने खेत बचाने की सोचे। जैसे तो सभी सोचने लग गए तो फिर तो 1 मिनट में डूब जाएंगे जी सभी। फिर जब नुकसान हो तो सभी का हो जी, ऐसे नहीं कि एक फिर बचा लोगे। कितनी देर बचा लोगे आप? घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, फिर उसके बाद तो डूबना ही है। फिर आपकी वजह से किसी का बड़ा नुकसान हो, ये क्यों होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। लोगों को इंसानियत के नाते सोचना चाहिए। सब कह रहे हैं कि हमने अपनी फसल को पाला। जो फसल को सभी पालते हैं जी, अपने आप किसी की फसल नहीं होती। रिमोट से तो किसी की फसल नहीं होती। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, अब ये मौका राजनीति करने का नहीं है, इंसानियत दिखाने का है। अब जब टूट रही है तो सबकी टूटने दो ना। गांव को बचाओ, घरों को बचाना जरूरी है। फसल तो 6 महीने बाद फिर हो जाएगी, लेकिन ये घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मैं बनी गांव की बात करें तो वहाँ पर भी लोग लगातार पहरा दे रहे हैं। अभी आप O2 से लेकर राजस्थान के साइफन तक आप लगातार दौड़ रहे हैं। क्या लोगों को आपका मैसेज खास करके बनी में है और आप उस बात को भी लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि अफवाह ना फैले, सही बात सही रिपोर्ट जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कानून हाथ में ना लें, और जिला कलेक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो पर्सनल बंदे बने हुए हैं वो ऑर्डर देके, जरूरी नहीं कि वो सिचुएशन पे आए, उनको एक ऑर्डर ही देना है। ऑर्डर देके जो भी पर्सनल बंदे बने हुए हैं, चाहे मेरे गांव में ही बने क्यों न बने हो, चाहे मैंने ही क्यों न बनाया हो, वो तुड़वाएं। ये इनलीगल काम नहीं होना चाहिए। और हमारे गाँव में लाइट की व्यवस्था नहीं है और 3 पॉकलेन चाहिए, सिर्फ 1 पॉकलेन है। 4 JCB चाहिए, सिर्फ 2 JCB है। सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। मतलब आप तो 2 दिनों से मैडम लगातार SDM के भी आपने संज्ञान में मामला लाया है, DC के भी लाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं दी गई अभी तक। आज 4था दिन है, फिर भी हमारे लाइट अभी तक नहीं पहुंची है। 100 वाट का एक बल्ब लगा दिया गया, उससे क्या होता है जी, आप सोचो। फिर टॉर्च नहीं पहुंची, अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। और कोई मंत्री या कोई DC साहब 5-6 दिन पहले थोड़ा सा 2 मिनट रुक के चले गए थे। कोई वैसे प्रशासन की कोई वैसे मदद नहीं है हमारे यहाँ। और राजस्थान वाले भी हमारे साथ कर रहे हैं, उनसे भी हम खुद ही निपट रहे हैं। तो ये है कि सरकार को अब सोचना चाहिए। अब रंजिश का टाइम नहीं है कि अब नैना झोड़ के साथ रंजिश रखी जाए, या उस पार्टी से या इस पार्टी से। पार्टी लेवल पे मत जाओ आप। अगर आप पार्टी लेवल पे जा रहे हो तो ये तो आपकी बहुत ही फिरोची राजनीति है। आप एक गरिमामयी पद पे हो, आपका जिम्मा है, प्रदेश का जिम्मा आपके सर है, क्योंकि आप CM, आप BJP के हो चाहे किसी के हो, CM हो आप, और CM पूरे प्रदेश का होता है। मैडम, कैसे देखते हैं, क्योंकि कल के मुकाबले आज पानी बढ़ रहा है और जैसे बांध भी टूट रहे हैं, जो छोटे बांध इलीगल तरीके से बनाए गए थे, क्या लगता है ऐसे वक्त में आप बनी को कैसे बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी है कि आप लगातार फील्ड में उतर कर काम कर रहे हैं? सिर्फ बनी को ही नहीं जी, पूरे हरियाणा को बचाना है। और पूरे हरियाणा को इसलिए बचाना है कि ओछी राजनीति छोड़ो और अपने राज्य के लिए काम करो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आज पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, कोई भी है, चाहे BJP है, कोई भी छोटी मोटी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो सब आए और इस अपने प्रदेश के हित में काम करें, ना कि अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करें। क्योंकि आप जो पर्सनल बंदे बनवाए हैं तो वो DC साहब एक ऑर्डर देके प्रशासन से तुड़वा सकते हैं, कोई मोटी बात नहीं है। लोगों का आपस में झगड़ा क्यों करवा रहे हैं? ये तो सोच रहे आपस में लोग झगड़े और बस ये काम खत्म, हमारा सरकार का पीछा छूटा। ऐसे नहीं छूटेगा नहीं जी। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बनी से नैना सिंह झोड़, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, सरपंच। और सबसे बड़ी बात है, बहुत जागरूक हैं और जिस तरीके से वो गांव-गांव जाकर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं, जो उनके लिए गांव के हक की बात है, तो वो प्रशासन से चाहे पॉकलेन को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो, JCB को लेकर हो, तो उन्होंने सारी मांगे उठाई है। लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही है कि प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है। जो मंत्रियों का रवैया है वो गाँव बनी के लिए, बनी के सरपंच के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने खुलकर कहा है कि ये वक्त
आपदा का समय है, ये राजनीति करने का नहीं है और ओछी राजनीति करने वालों को भी अब सचेत होना होगा, उनको पीछे हटना होगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बनी का नहीं, उन्होंने कहा है कि ये हर गांव को सेफ लाइन रखने का है और लगातार वो घग्गर के ऊपर जाकर उनके गांव के तमाम जो गाड़ियों के काफिले के साथ वो जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ताकि इस तटबंधों को मजबूत किया जा सके। फिलहाल देखने वाली बात है कि गांव बनी में 2010 की बाढ़ में जब यहां से नाली में जब टूटी थी तो सबसे ज़्यादा पानी वहां पर भरा था। ऐसे में लोग चिंतित जरूर हैं, लेकिन पानी जरूर बढ़ रहा है, लेकिन खतरे की अभी तक कोई भी बात नहीं है।